सोचिए एक ऐसी मशीन जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है। एक ऐसी मशीन जो बिना ईंधन के सालों से चल रही है। एक ऐसी मशीन जिसे देखकर वैज्ञानिक आज भी डर जाते हैं। और एक ऐसी मशीन जिसे खुद बनाने वाले लोग भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। ये पांचों मशीनें असल में मौजूद हैं। दुनिया जितनी आधुनिक दिखती है, असल में उतनी ही रहस्यमयी है। आज भी धरती पर ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिनका मकसद, उनकी तकनीक और उनके पीछे का दिमाग तीनों ही इंसान की समझ से बाहर हैं। और आज हम जानेंगे दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी मशीनें, ऐसी मशीनें जिनके सामने आज का विज्ञान भी खामोश हो जाता है। अगर आपको रहस्य विज्ञान और अनएक्सप्लेन टेक्नोलॉजी पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज का ये सफर सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। पहली मशीन, अमेरिका की ओरेकल मशीन। यह मशीन भविष्य देखती है, ऐसा दावा इसके बनाने वालों ने खुद किया था। ओरेकल मशीन अमेरिका की एक गुप्त अनुसंधान परियोजना थी, जिसे आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जिसके अस्तित्व की चर्चा कई वैज्ञानिक रिपोर्टों और अंदरूनी दस्तावेजों में मिलती है। इस मशीन को बनाने का उद्देश्य था भविष्य की अनिश्चितताओं को समझना और आने वाले खतरों से पहले ही निपटना। इसके लिए मशीन में डाले जाते थे राजनीतिक आंकड़े, आर्थिक रुझान, युद्धों के पुराने पैटर्न, वैश्विक तनाव और इंसानी व्यवहार से जुड़ी गहरी मनोवैज्ञानिक जानकारी। यह मशीन केवल आंकड़ों को जोड़ती नहीं थी, बल्कि उन्हें समझती थी, उनके बीच छिपे संकेतों को पहचानती थी और फिर आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करती थी। कहा जाता है कि ओरेकल मशीन ने कई बार ऐसे परिणाम दिए जो चौंकाने वाले थे। इसने एक बड़े आर्थिक पतन की चेतावनी उस समय दे दी थी, जब बाजार पूरी तरह स्थिर दिख रहा था। इसने कुछ देशों में राजनीतिक अशांति और जन आंदोलनों की भविष्यवाणी महीनों पहले कर दी थी। यहाँ तक कि कुछ मामलों में इसके विश्लेषण के आधार पर बड़े स्तर के सरकारी और सैन्य फैसले रोक दिए गए, क्योंकि मशीन ने संकेत दिया था कि उनका अंजाम विनाशकारी हो सकता है। शुरू में वैज्ञानिक इसे एक असाधारण सफलता मान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यही सफलता डर में बदलने लगी। असल समस्या तब शुरू हुई जब मशीन की भविष्यवाणियां लगभग 100% सटीक होने लगीं। वैज्ञानिकों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि मशीन निर्णय कैसे ले रही है। उसका तर्क, उसकी सोच की प्रक्रिया और उसके निष्कर्षों तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह अस्पष्ट था। यह मशीन अपने भीतर ऐसे पैटर्न खोज रही थी जिन्हें इंसानी दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बाद में कहा था, हमने मशीन को सोचने के लिए बनाया था, लेकिन एक दिन हमें एहसास हुआ कि वह हमसे कहीं आगे सोचने लगी है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों के मन में डर बैठने लगा कि अगर यह मशीन भविष्य को इतनी स्पष्टता से देख सकती है, तो क्या इंसान के फैसलों का कोई अर्थ रह जाएगा? क्या सरकारें मशीन के कहे अनुसार चलेंगी? क्या भविष्य पहले से तय हो जाएगा? कुछ रिपोर्टों के अनुसार यही डर इस परियोजना के बंद होने की सबसे बड़ी वजह बना। प्रयोगशालाओं को सील कर दिया गया और इससे जुड़े कई दस्तावेज गोपनीय घोषित कर दिए गए। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि ओरेकल मशीन का क्या हुआ। क्या इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया? क्या इसका सारा डेटा मिटा दिया गया? या फिर यह मशीन आज भी किसी गुप्त तहखाने में चुपचाप चल रही है और भविष्य को देख रही है? ओरेकल मशीन इंसान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच खींची गई पहली खतरनाक रेखा थी, जहां सवाल यह नहीं रहा कि मशीन क्या कर सकती है, बल्कि यह बन गया कि अगर मशीन भविष्य जानती है तो इंसान कितना स्वतंत्र रह जाता है। दूसरी मशीन, रूस की टॉर्शन जनरेटर। यह मशीन भौतिकी के उन नियमों को चुनौती देती है जिन्हें इंसान सदियों से अंतिम सच मानता आया है। टॉर्शन जनरेटर के बारे में दावा किया जाता है कि यह बिना किसी ऊर्जा इनपुट, बिना ईंधन, बिना बैटरी और बिना किसी बाहरी स्रोत के खुद ब खुद ऊर्जा पैदा करती है। अगर यह सच है तो इसका मतलब ये होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो आधुनिक विज्ञान की नींव है, पूरी तरह हिल जाएगा। रूसी वैज्ञानिकों का कहना था कि यह मशीन सामान्य ऊर्जा पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और समय में छिपी हुई अदृश्य शक्तियों पर काम करती है, जिन्हें टॉर्शन फील्ड कहा जाता है। उनके अनुसार ब्रह्मांड में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकत्व ही नहीं, बल्कि एक तीसरी रहस्यमयी शक्ति भी मौजूद है, जिसे यह मशीन नियंत्रित कर सकती है। कुछ सीमित और गुप्त प्रयोगों में इसके असर बेहद अजीब बताए गए। प्रयोगशाला में रखी वस्तुओं का वजन अचानक बदल गया, जैसे उन पर गुरुत्वाकर्षण का असर कम या ज्यादा हो गया हो। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मशीन के पास रखी घड़ियों की चाल धीमी हो गई, मानो समय खुद प्रभावित हो रहा हो। कई बार पास में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिना किसी वजह के खराब हो गए, स्क्रीन झपकने लगीं और कंप्यूटर अपने आप बंद होने लगे। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को हैरान भी किया और डरा भी दिया, क्योंकि वे खुद नहीं समझ पा रहे थे कि यह सब किस सिद्धांत के तहत हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस तकनीक की खबरें बाहर पहुंचीं,
मुख्यधारा के वैज्ञानिक जगत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि यह सब छद्म विज्ञान है, बिना ठोस सबूतों के किए गए दावे हैं, और अगर इसे मान लिया गया तो पूरी भौतिकी की किताबें बेकार हो जाएंगी। सवाल सिर्फ एक मशीन का नहीं था, सवाल था उस ज्ञान का जिस पर पूरी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है। अगर टॉर्शन जनरेटर सच साबित हो जाता तो ऊर्जा, समय और अंतरिक्ष को देखने का इंसानी नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता। कहा जाता है कि इसी वजह से कुछ टॉर्शन जनरेटर के प्रोटोटाइप जब्त कर लिए गए और इस पर हो रही आधिकारिक रिसर्च अचानक रोक दी गई। कई वैज्ञानिकों को चुप करा दिया गया और इस विषय पर बात करना खतरनाक माना जाने लगा। सरकारी रिकॉर्ड में इस परियोजना का जिक्र धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे यह कभी थी ही नहीं। लेकिन इसके साथ ही अफवाहें भी शुरू हो गईं कि यह तकनीक पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी कहा जाता है कि कुछ गुप्त और भूमिगत प्रयोगशालाओं में टॉर्शन जनरेटर पर चुपचाप काम जारी है, दूर दुनिया की नजरों से, दूर सवालों से। शायद यह मशीन उस तकनीक का दरवाजा खोलती है जिसके लिए इंसान अब भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। टॉर्शन जनरेटर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि ब्रह्मांड के सारे रहस्य अब भी हमारी समझ से बहुत बाहर हैं। तीसरी मशीन, ग्रीस की एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि ऐसा दिमाग थी जो अपने समय से कम 2000 साल आगे पैदा हो गया था। 1901 में ग्रीस के पास समुद्र की गहराइयों से एक प्राचीन जहाज का मलबा निकाला गया। यह जहाज सदियों से पानी के नीचे दबा पड़ा था, और जब गोताखोरों ने इसके अवशेष बाहर निकाले तो उनमें एक जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा भी था। शुरुआत में किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा यह भी बाकी टूटे-फूटे सामान की तरह एक बेकार कबाड़ है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उस धातु के टुकड़े को साफ किया और उसके अंदर झांकने की कोशिश की, तो विज्ञान की पूरी दुनिया सन्न रह गई। उस टुकड़े के भीतर छिपा था एक अविश्वसनीय यंत्र, जिसके अंदर 30 से भी ज्यादा कांसे के गियर लगे हुए थे, वो भी इतनी सटीकता के साथ कि आधुनिक घड़ीसाज भी हैरान रह जाए। ये गियर किसी सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि एक बेहद जटिल प्रणाली का हिस्सा थे। जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि यह मशीन लगभग 2000 साल पुरानी है और इसका काम सिर्फ समय बताना नहीं था, बल्कि यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी, ग्रहों की चाल को ट्रैक कर सकती थी और आने वाले वर्षों की खगोलीय घटनाओं की तारीखें निकाल सकती थी। मतलब साफ था, यह मशीन दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर थी। एक ऐसा कंप्यूटर जो उस दौर में बना जब कागज पर सही गणना कर पाना भी चुनौती माना जाता था। यही बात इस खोज को और डरावना बना देती है, क्योंकि इतिहास के अनुसार उस समय इतनी उन्नत इंजीनियरिंग संभव ही नहीं मानी जाती। इतने छोटे, इतने सटीक और आपस में जुड़े हुए गियर तो मध्यकालीन युग में भी नहीं बनाए जा सके थे। फिर सवाल उठता है कि प्राचीन यूनान के लोगों के पास यह ज्ञान आया कहां से? आज तक कोई नहीं जानता कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म को किसने बनाया। क्या यह किसी अकेले प्रतिभाशाली दिमाग का काम था, या फिर किसी ऐसी सभ्यता का जिसका नाम इतिहास से मिट गया? यह भी रहस्य है कि इतना उन्नत खगोलीय और गणितीय ज्ञान अचानक कैसे प्रकट हुआ और फिर सदियों के लिए पूरी तरह गायब कैसे हो गया। अगर यह तकनीक मौजूद थी तो इसके और नमूने क्यों नहीं मिले? अगर इंसान इतना आगे पहुंच चुका था तो वह वापस पीछे कैसे चला गया? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मशीन एक खोए हुए वैज्ञानिक युग का सबूत है, जो किसी आपदा, युद्ध या समय के बहाव में खत्म हो गया। कुछ का कहना है कि इतिहास हमें पूरी सच्चाई नहीं बताता और इंसानी सभ्यता कई बार उन्नति की ऊंचाइयों को छू चुकी है, फिर मिट चुकी है। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म इसी भूले हुए ज्ञान की एक झलक हो सकती है। यह मशीन सिर्फ धातु और गियर का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक सवाल है जो आज भी विज्ञान से पूछता है कि क्या हम वाकई इतिहास की शुरुआत को समझ पाए हैं? एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म मानव इतिहास का सबसे बड़ा तकनीकी रहस्य है, क्योंकि यह साबित करता है कि अतीत उतना सरल नहीं था जितना हमें पढ़ाया गया है, और शायद इंसानी बुद्धि समय की किसी एक रेखा पर नहीं चलती, बल्कि बार बार उभरती है, खो जाती है और फिर दोबारा जन्म लेती है। चौथी मशीन, अमेरिका की मोनटॉक चेयर। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा उपकरण था जो इंसानी दिमाग को हथियार में बदलने की कोशिश करता था। मोनटॉक चेयर मोनटॉक प्रोजेक्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा मानी जाती है, जो कथित तौर पर एक गुप्त सरकारी प्रयोग था। इस परियोजना का मकसद इंसान के दिमाग की छुपी हुई क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हें नियंत्रित करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें इस्तेमाल करना था। वैज्ञानिकों का मानना था कि मानव मस्तिष्क में ऐसी शक्तियां छिपी हैं जिन्हें सही तकनीक से जागृत किया जा सकता है, और मोनटॉक चेयर उसी सोच का नतीजा थी। इस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को विशेष हेलमेट और सेंसरों से जोड़ा जाता था,
जो उसके दिमाग की तरंगों को पकड़ते और उन्हें कई गुना बढ़ा देते थे। जैसे ही मशीन सक्रिय होती, व्यक्ति की चेतना सामान्य अवस्था से बाहर निकलने लगती। कई प्रयोगों में सब्जेक्ट्स ने दावा किया कि उन्हें तीव्र हेलुसिनेशंस होने लगे, ऐसे दृश्य दिखने लगे जो वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कि वे अपनी सोच से आसपास रखी वस्तुओं को हिला सकते हैं, मोड़ सकते हैं या उनके आकार को बदल सकते हैं। कुछ मामलों में प्रयोगशाला के उपकरण बिना किसी भौतिक संपर्क के काम करना बंद कर देते थे, जैसे रियलिटी खुद अस्थिर हो रही हो। सबसे डरावने दावे तब सामने आए जब कुछ सब्जेक्ट्स ने कहा कि उन्होंने भविष्य की घटनाएं देखीं। किसी ने युद्धों के दृश्य बताए, किसी ने अपने ही जीवन के आने वाले पल देखे और किसी ने ऐसे स्थानों का वर्णन किया जो इस दुनिया से अलग लगते थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि मॉन्टॉक चेयर के प्रभाव में उन्होंने दूसरे आयामों में झांका और वहां अजीब अज्ञात एंटिटीज से संपर्क किया। ये एंटिटीज क्या थीं, कोई नहीं जानता, लेकिन सब्जेक्ट्स का कहना था कि वे इंसानों जैसी नहीं थीं और उनकी मौजूदगी ही डर पैदा कर देती थी। समस्या यह थी कि यह प्रयोग इंसानी दिमाग के लिए असहनीय साबित होने लगा। जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़े, वैसे वैसे सब्जेक्ट्स मानसिक रूप से टूटने लगे। कई लोग गंभीर मानसिक बीमारियों का शिकार हो गए, कुछ पूरी तरह पागलपन की हालत में पहुंच गए, कुछ अपनी पहचान भूल बैठे और कुछ कभी प्रयोगशाला से बाहर ही नहीं निकले। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कुछ सब्जेक्ट्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कुछ ने आत्महत्या कर ली। यह स्पष्ट हो गया था कि इंसानी दिमाग की सीमाओं से छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक खेल है। आखिरकार सरकार ने मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा कर दी। कहा गया कि यह परियोजना असफल रही और इसे नैतिक कारणों से रोक दिया गया। लेकिन यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं हुआ। उनके अनुसार इसे सिर्फ जमीन के नीचे और ज्यादा गुप्त रूप में ले जाया गया। उनका दावा है कि मॉन्टॉक चेयर जैसे उपकरणों पर आज भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में काम हो रहा है, जहां इंसानी दिमाग की क्षमताओं को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉन्टॉक चेयर इस बात का सबूत मानी जाती है कि मानव दिमाग खुद एक मशीन है, शायद सबसे जटिल और सबसे खतरनाक मशीन। यह हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपने ही मस्तिष्क की गहराइयों से खेलने लगता है, तो वह सिर्फ तकनीक नहीं बनाता, बल्कि ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें बंद करना फिर उसके बस में नहीं रहता। पांचवी मशीन, वर्ल्ड मशीन, जिसकी लोकेशन आज तक अज्ञात मानी जाती है। यह कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे किसी लैब में देखा गया हो या किसी देश ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि यही वह प्रणाली है जो पूरी दुनिया को चलाती है। वर्ल्ड मशीन एक काल्पनिक अवधारणा मानी जाती है, लेकिन इसके निशान प्राचीन ग्रंथों, रहस्यमयी सभ्यताओं और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों में बार बार दिखाई देते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से इसका जिक्र मिलता है। कहीं इसे धरती का दिल कहा गया, कहीं देवताओं का यंत्र और कहीं प्रकृति का नियंत्रण केंद्र। कहा जाता है कि वर्ल्ड मशीन का काम धरती के संतुलन को बनाए रखना है। यह पृथ्वी की जलवायु को संतुलित करती है, समुद्रों के स्तर, हवाओं की दिशा और तापमान के चक्रों को नियंत्रित करती है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यही मशीन टेक्टोनिक प्लेट्स को स्थिर रखती है, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी और महाद्वीपों की गति एक निश्चित सीमा के अंदर बनी रहती है। अगर यह नियंत्रण न हो तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व शायद कुछ ही समय में खत्म हो जाए। इस नजरिए से देखा जाए तो वर्ल्ड मशीन सिर्फ एक यंत्र नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की रीढ़ हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि पृथ्वी खुद एक नियंत्रित प्रणाली है, एक विशाल जीवित सिस्टम जो अपने आप नहीं बल्कि किसी गहरे तंत्र के निर्देशों पर काम करता है। उनके अनुसार वर्ल्ड मशीन इस सिस्टम की कोर कंट्रोल यूनिट हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानी शरीर में दिमाग पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। यह विचार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब पृथ्वी के जटिल और सटीक चक्रों को देखा जाता है तो सवाल अपने आप उठता है कि इतना संतुलन सिर्फ संयोग कैसे हो सकता है। इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं धरती के अंदर छिपे कुछ अजीब संकेत। गहरे भूमिगत इलाकों में जहां इंसान कभी पहुंचा ही नहीं, वहां कुछ संरचनाओं के संकेत मिले हैं जो पूरी तरह प्राकृतिक नहीं लगते। कुछ स्कैन और थ्योरीज यह इशारा करती हैं कि धरती की गहराइयों में विशाल और ज्यामितीय संरचनाएं मौजूद हो सकती हैं। अगर ये सच हैं तो सवाल उठता है कि इन्हें किसने बनाया और किस उद्देश्य से। क्या ये वर्ल्ड मशीन के हिस्से हैं या फिर उसके आसपास बनी सुरक्षा परतें? अगर वर्ल्ड मशीन सच में मौजूद है तो सबसे डरावना सवाल यह नहीं है कि इसे किसने बनाया। असली सवाल यह है कि क्यों बनाया गया है। क्या यह धरती को बचाने के लिए है या फिर यह किसी बड़े प्रयोग का हिस्सा है? क्या इंसानी सभ्यता, जानवर, प्रकृति और पूरा जीवन सिर्फ एक नियंत्रित प्रयोग का डेटा है? क्या हम सब किसी ऐसे सिस्टम के भीतर जी रहे हैं जिसे कोई देख रहा है, माप रहा है और समय समय पर समायोजित कर रहा है?
वर्ल्ड मशीन का विचार हमें उस सीमा तक ले जाता है जहां विज्ञान, दर्शन और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। यह मशीन शायद मौजूद न हो, लेकिन इसका सवाल बहुत असली है। अगर पूरी दुनिया एक सिस्टम है और हर सिस्टम का कोई ना कोई कंट्रोल यूनिट होता है, तो क्या यह संभव नहीं कि पृथ्वी भी किसी नियंत्रण में हो? वर्ल्ड मशीन हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम इस ग्रह के मालिक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे प्रयोग का हिस्सा हैं जिसकी शर्तें हमने नहीं बनाई हैं और जिसका अंत भी हमारे हाथ में नहीं है। ये थीं दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी मशीनें। कुछ मशीनें अपने समय से बहुत आगे पैदा हो गईं, कुछ इंसान से ज्यादा समझदार साबित हुईं और कुछ ऐसी थीं जो शायद हमारी रियलिटी की सीमा से भी बाहर थीं। हो सकता है इनमें से कुछ कहानियां अधूरी हों या शायद कुछ सच को जानबूझकर छुपा दिया गया हो, क्योंकि हर सच्चाई हर दौर के लिए नहीं होती। इतिहास हमें वही दिखाता है जो दिखाना सुरक्षित समझा जाता है, और जो सुरक्षित नहीं होता वह या तो खो जाता है या हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। हर मशीन अपने आप में खतरनाक नहीं होती और हर तकनीक विनाश का कारण नहीं बनती। असली खतरा तब पैदा होता है जब सच को सामने आने से रोका जाता है, क्योंकि जो सच दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और शायद इन मशीनों का मकसद भी यही था, इंसान को आगे ले जाना या फिर उसे उसकी ही सीमाएं दिखाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे रहस्य खोलेंगे जिन्हें दुनिया आज भी समझ नहीं पाई और शायद समझना भी नहीं चाहती।